आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज वट सावित्री का व्रत है और इसके पावन उपलक्ष्य में मैं आपको वट सावित्री के व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। तो आप प्रेम से सुनिए, शास्त्रीय प्रमाणों के साथ में ये कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। तो कथा के आरंभ में प्राचीन काल की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक कोई संतान नहीं होने के कारण राजा अत्यंत दुखी हो गए और अपने राज्य के समस्त विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहित आदियों को आमंत्रित किया, अपने घर में बुलाया, सबका यथा योग्य सत्कार करके कहा कि हे भविष्यदर्शी विद्वान ब्राह्मणों, आप सब गणना करके यह बताइए यह कि मेरे भाग्य में कोई संतान है भी कि नहीं। क्या मेरे भाग्य में संतान है? क्या मैं कभी पिता बन पाऊंगा अथवा मैं ऐसे ही ये नियम व्रत कर रहा हूँ? तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिषीय गणनाएं आरंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर के राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप संकोच मत कीजिए, संकोच का त्याग कीजिए। हे ब्राह्मण देवता, आप जो सच है वो हमें बता दीजिए। ज्योतिषी बोले, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तो नहीं है, लेकिन हम शास्त्रज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम आपको सत्य बात बताएं। सत्य हमें छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए आपको बता रहे हैं। आपके घर में एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या जन्म लेने वाली है। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन करके राजा को अत्यंत दुख हुआ। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य की चिंता में दुखी होने लगे। कालांतर में समय बीतता गया। राजा के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता गायत्री के आशीर्वाद से समय के अनुसार बचपन व्यतीत हुआ, युवा अवस्था आई, विवाह के योग्य वह कन्या हो चली थी। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर बहुत दुखी होने लगे कि मेरी बेटी का विवाह होगा और वो 1 वर्ष में विधवा हो जाएगी। वे यही विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का ध्यान उन्हें आया और उन्होंने तुरंत आवाहन किया नारद जी का। तो नारद जी वहाँ पर प्रकट हुए। नारद जी ने दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व तो उसी पर छोड़ दो। अब तुम अपनी कन्या के लिए किसी वर का चयन मत करना, बल्कि अपनी बेटी से ही कह दो कि जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें योग्य लगे, उसे उसके साथ में तुम विवाह करना। तुम अपनी कन्या से कहो कि अपने स्वयं के लिए वह वर की तलाश आरंभ करे। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि विधान से विवाह कर देना। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया, कहा कि बेटी, नारद जी तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। सावित्री, तुम कहो, तुम्हारा क्या विचार है? सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी का आदेश प्रसन्नता पूर्वक मानूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई, थोड़ा संतोष हुआ। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति की खोज करना आरंभ कर दिया। अनेकों नगरों में, अनेकों वनों में, प्रांतों में सावित्री एक के बाद एक जगह जाती रही, घूमती रही, तरह तरह के जंगलों में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया और कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद में सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर, बलवान, गौरवर्ण का युवक दिखाई पड़ा। उस युवक को जो देखा, सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों में, उनकी मुखाकृति में, उनके स्वभाव में अडिग रह गई। उनकी नज़र झपकी तक नहीं। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। उसके बाद में सावित्री ने अपने अनुचरों, अपने सेवकों को उस युवक के पास भेजा और कहा कि तुम जाओ, उस युवक को बुला कर के लाओ। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर
वह सत्यवान उनके पास आ पहुंचा। देवी जी, आपने हमें बुलाया, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप हमें बताइए, हमें आदेश दीजिए, आप हमारे राजा की बेटी हैं। सत्यवान ने उनसे कहा कि हे राजकुमारी, मैं दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। बहुत दरिद्र मेरा परिवार है। मेरे घर में भोजन के लिए अन्न तक नहीं है। इसी जंगल में मैं रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं, वे दोनों अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काट कर के बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह हो रहा है, और मेरा नाम है सत्यवान। इसलिए हे देवी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपसे सत्य ही कह रहा हूँ। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उस सत्यवान नाम के युवक की शालीनता, उसकी शिष्टता, उसकी स्पष्टवादिता, उसकी सत्यवादिता को देखा तो प्रसन्न हो गई माता सावित्री, और उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। अटल विश्वास अपने मन में रख लिया कि मेरे पति तो यही होंगे। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक कहा कि क्या आप हमसे विवाह करेंगे? सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल और नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ यदि आपका विवाह हुआ तो आप तो दुखों में, संकटों में, कष्टों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाते रहे, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, देखिए देवी जी, समीप ही मेरी कुटिया है, मेरा घर है, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। आप उनके पास चलिए, अच्छा हो यह बात उनके सामने हो जाए। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर के सावित्री उनकी कुटिया में चल पड़ी। वहां सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, लेकिन सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर लिया और विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त कर ली। अब तो सत्यवान के माता पिता ने कहा कि बेटी, यदि तुम हमारी बहू बनना चाहती हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना बेटी, हमारे घर में बहुत दुख है, बहुत दरिद्रता है, हमारे घर में धन की कमी है, इसलिए तुम्हें यहाँ कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा। अब तो सावित्री तैयार हो गई हर बात मानने के लिए, और सत्यवान ने भी विवाह के लिए हाँ कर दी। सत्यवान की कुटिया से लौट करके जब सावित्री अपने घर में पहुंची तो सारी बातें उन्होंने अपने पिता को बताई। सावित्री अपने पिता से बात कर ही रही थी कि नारद जी आ पहुंचे। बोले कि तुमने अपने लिए पति किसे चुना? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बात नारद जी को भी बता दी। नारद जी बोले, हे भगवान, सत्यवान एक गुणवान है, रूपवान है, सदाचारी है, सज्जन है, लेकिन विवाह के 1 वर्ष के बाद उस युवक की मृत्यु हो जाएगी, यह शास्त्र का विधान है। बेटी, तुम किसी अन्य व्यक्ति को चुन लो, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली है। नारद जी की बात सुनकर के सावित्री बोली कि हे नारद जी, हे गुरुदेव, देव भाई से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। यदि मेरे भाग्य में लिखा होगा कि मैं विवाह के 1 वर्ष के बाद विधवा हो जाऊंगी तो उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि यह विधि का विधान होगा। इसलिए मेरे भाग्य में जो होगा सो देखा जाएगा। अब वचन भंग करने का पाप तो मैं नहीं करूंगी। नारद जी ने सावित्री के पिता से उसे समझाने के लिए कहा। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मानी। तो नारद जी भी वहां से चले गए और आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन सुखी हो। नारद जी का आशीर्वाद लेकर के सावित्री ने नारद जी को विदा किया। सावित्री की इच्छा के अनुसार उनके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ में कर दिया। सावित्री को तो ज्ञात था कि 1 वर्ष के बाद तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो मैंने आपसे कहा था कि भगवान भोलेनाथ बड़ा दयालु हैं। मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्य यदि कहीं है तो भगवान भोलेनाथ में है। तो भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो नित्य प्रति भगवान शंकर के मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। और कहा जाता है, मैटहि कठिन को अंक भाल के, भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। कहते हैं कि शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं।
अब तो सब प्रकार से निश्चय करके सावित्री भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोरथ से भगवान शिव की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु केवल 7 दिन शेष रह गई तो सावित्री और भी ज़्यादा तीव्रता से और भी कठिन व्रत करने लगी, उपवास करने लगी, भगवान शिव की भक्ति में लीन होने लगी। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। बोले, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझे मनवांछित जो मुझसे फल चाहो तो मांग सकती हो। सावित्री बोली, प्रभु, मेरे पति की आयु 2 दिन ही शेष है, कृपया उनकी जीवन रक्षा के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान शंकर बोले, बेटी, कल ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या है और कल के दिन तुम वट वृक्ष की पूजा करो, निश्चित रूप से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि वट वृक्ष में नित्य नारायण का वास होता है। उसकी पूजा करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा करना आरंभ किया, रात में जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ में चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार से सास ससुर और को राजी किया और सावित्री ने पति के साथ जाने का निश्चय किया। तो पतिदेव ने पहले तो मना किया, बाद में बोला, ठीक है देवी जी, आप चलना चाहो तो चल सकती हो। अब तो जंगल में स्वयं भी चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए और लिखा हुआ है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, सच संवत्सरे तीते सत्यवान सत्य विक्रमः जगाम फलकाष्ठार्थम प्रहर्षम पितुराज्ञया। अब विवाह को 1 वर्ष आज पूर्ण हुआ चला था, तो वह सत्य पराक्रमी सत्यवान पिता की आज्ञा लेकर के खुशी खुशी जंगल में लकड़ी काटने चल दिया। वहाँ क्या हुआ, जगाम साध्वी तत्पश्चात सावित्री देवयोगतः निपत्य वृक्षादेवेन प्राणास्तत्याज सत्यवान। कहते हैं साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे वन में चली गई। अब देव योग से क्या हुआ, वृक्ष से लकड़ी काटते काटते वह सत्यवान भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही उनके प्राण पखेरु निकल पड़े। अब धर्मराज यम ने देखा तो धर्मराज यम आ गए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को अपने पास में बांध लिया और उन्हें लेकर के जाने लगे। तो यमराज जैसे जैसे जाते हैं उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। यमराज ने पीछे देखा, अपने पीछे सावित्री आ रही है, तो बार बार मना किया कि बेटी, तुम वहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि परलोक में बिना मृत्यु के कोई जा नहीं सकता। तो अपने पीछे आते हुई सत्यवती को देख करके धर्मराज यम ने पूछ लिया, अहो क्वयासि सावित्री गृहीत्वा मानुषीं तनुं यदि यास्यसि कान्तेन सार्धम देहम तदा त्यज। कि हे सावित्री, तुम यह मानव शरीर धारण करके कहाँ जा रही हो? अरे, यदि तुम अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले तो इस शरीर का त्याग करो। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब तुम हमारे उस यमलोक में स्थान प्राप्त कर पाओगी, इसलिए सशरीर तुम वहाँ नहीं जा सकती। अब तो सावित्री ने कहा कि महाराज, मुझे आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मुझे तो वहाँ जाना ही होगा, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊँगी तो मैं यहाँ किसके साथ रहूँगी? अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? और पूलती है, त्यक्त्वा क्वयामि कान्तं वा त्वां वा ज्ञानार्णवं ध्रुवं यद् यद् करोमि प्रश्नं च तद्भावान् वक्तुमर्हति। काम काम योनिं याति जीवः कर्मणा केन वा पुनः केन वा कर्मणा स्वर्गं केन वा नरकं पितः। कहती हैं कि मैं अपने इन प्राणनाथ तथा ज्ञान के सागर स्वरूप आपको छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं? हे नाथ, आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं? इस समय मैं आपसे जो जो प्रश्न कर रही हूँ, आप कृपा करके मुझे उनका उत्तर दे दीजिए प्रभु, तो मैं चली जाऊंगी। क्या प्रश्न है बेटी, बताओ। तो कहती हैं, किस किस कर्म के प्रभाव से जीव किस किस योनि में जाता है,
कौन कौन से कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कौन कौन से कर्म से नरक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से प्रश्न किए। अब जब प्रश्न सुने तो आश्चर्यचकित हो गए, बहुत सारे प्रश्न किए, आश्चर्यचकित हो गए यमराज। और बेटी, कन्या 12 वर्षीया वत्से त्वं वयसाधुना, ज्ञानं ते पूर्वविदुषां ज्ञानिनां योगिनां परम। कहते हैं कि हे वत्से, हे बेटी, इस समय तुम्हारी अवस्था तो मात्र 12 साल की है। अरे 12 वर्ष की तुम्हारी आयु है बेटी, फिर भी तुम बड़े बड़े ज्ञानियों जैसा ज्ञान रखती हो। तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। और बेटी, मैं आश्चर्यचकित ही नहीं, बहुत प्रसन्न भी हूँ। और प्रसन्न होकर के बेटी, मैं आज चाहता हूँ कि तुम कुछ वर मुझसे मांगो। तो सावित्री ने कहा, महाराज, यदि आप चाहते ही हैं तो कृपा करके मुझे सौभाग्यवती कर दीजिए। जो इतना सुना तो प्रसन्न थे, सोचा न समझा, आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु बोल दिया। अब तो सावित्री ने कहा कि महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती का, और मेरे पति को लेकर स्वयं जा रहे हो। मेरे पति को तो छोड़ दीजिए प्रभु, तभी मैं सौभाग्यवती बनूंगी। जो इतना सुना तो आश्चर्यचकित हुए, साथ में प्रसन्न हुए धर्मराज यम, और मुक्त कर दिया सत्यवान के प्राणों को, पुनः जीवित कर दिया सत्यवान को। अब प्रसन्न होकर के यमराज ने कहा कि बेटी, मैं चाहता हूँ कि तू कुछ और मुझसे वर मांग। तो सौभाग्या सुप्रिया त्वं च तथा सत्यव्रतं प्रिये, अयम तुभ्यं वरो दत्तो अपरं च यथेप्सितं, वृणु देवी महाभागे ददामि सकलेप्सितं, सत्यवत औरसानां पुत्राणां शतकं मम। कहते हैं कि बेटी, तुम्हें सौभाग्यवती का वरदान तो मैं दे ही चुका हूँ, तुम और भी जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। तो देवी सावित्री ने कहा कि महाराज, आप देना ही चाहते हैं तो कृपा करके सत्यवान से मुझे 100 औरस पुत्र प्राप्त हों, ऐसा वर मुझे दीजिए। मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, मेरे ससुर और की जो नेत्र ज्योति है वह वापस आ जाए, और जो उनका छिना हुआ राज्य है वह भी वापस मिल जाए। इतने में आपसे वर चाहती हूँ। और हे प्रभु, जब इस संसार से छोड़ करके इस धाम से मैं चली जाऊं तो भगवान के श्री बैकुंठ धाम को प्राप्त करूं, ऐसा मुझे वरदान दो। प्रसन्न होकर के धर्मराज यम ने ये वरदान भी उन्हें दे दिए। कहा कि बेटी, तुम निश्चित रूप से सभी सुखों को भोगो, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब तो प्रसन्न हो गई, पति भी जीवित हो गए, पति जीवित हो गए, उधर सास ससुर की आंखें वापस आ गई, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल गया। तो सावित्री बड़ी प्रसन्न हुई, धर्मराज यम को प्रणाम किया, और प्रणाम करके अपने राज्य की तरफ लौट आई। और वापस आकर देखा तो उनका समस्त राज्य काज वापस आ चुका था। परम प्रसन्न हो गई। और इस प्रकार से सावित्री के सास ससुर जो थे वह यह सब वृतांत देख रहे थे। अपने पुत्र को अपने बहू के साथ में आते हुए वापस देखा तो प्रसन्न होकर के बोलने लगी, आज सावित्री की कृपा से हमें हमारा पुत्र भी वापस मिल गया, हमारी आंखों की ज्योति भी वापस मिल गई, और हमारा खोया हुआ राज्य भी हमें वापस मिल गया। यह सब बड़ सायत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था, और इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री भी पड़ गया। और भगवान जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया है, वैसे ही हम सबों को आप अटल सुहाग का आशीर्वाद देना। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके समस्त बंधु बांधवों को, समस्त व्रत करने वाले माताओं को भगवान को प्रणाम करना चाहिए, माता को प्रणाम करना चाहिए। और इस प्रकार से कालांतर में सावित्री के जो पिता थे अपने पुराने शाप से मुक्त हो गए, और फिर अश्वपति जो सावित्री के पिता थे उनके भी 100 पुत्र हुए, सावित्री सत्यवान के भी 100 पुत्र हुए, और दीर्घ आयु काल तक राज्यों का भोग करके अंत में ये सभी बैकुंठ को प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से जो भी पतिव्रता स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करता है, इस कथा को श्रवण करता है,
उसके सभी पाप ताप संताप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में उसका सौभाग्य अटल हो जाता है। दीर्घ चिर सौभाग्यवती वह स्त्री हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी के साथ में कथा संपन्न हुई। कथा विराम होने के बाद में फिर वट वृक्ष की आरती करें। आरती करके फिर प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने निवास को, अपने अपने घर को प्रस्थान करें। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।